हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज जो मुझे यहाँ पर आप सभी के लिए चैनल हुआ कि कौन से मैरिकल्स, कौन से चमत्कार आपके साथ होंगे ही होंगे। ओके, जो रीडिंग में यहाँ पर निकलेगा पूरा शिद्दत से, दिल से मैं आप लोगों के लिए करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसमें आपको भी अपने एफर्ट यहाँ पर डालने की ज़रूरत है। जितना आप बिलीव करके देखोगे, फेथ करके देखोगे, ये रीडिंग एनर्जीज होती हैं, उतनी ही जल्दी आप उनसे कनेक्ट भी होगे। वीडियो को आप क्लेम करोगे। ओके, मतलब आप विश्वास करोगे कि हाँ, एनर्जी एक्सचेंज करोगे, तो हाँ, वो सब चीज़ें वर्क करती ही करती हैं। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बिग वाला थैंक यू, क्योंकि आप सभी बहुत स्पिरिचुअल हो। मेरी एक कहते हैं ना कि एक सोल फैमिली तो हो, एक स्पिरिचुअल टीम भी हो आप सभी। तो आप अपने ऊपर, अपने अपने ऊपर भी बहुत फोकस करने की कोशिश करो। ओके, और अगेन सभी को थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करोगे, ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालती हूँ, तो वहाँ पर 2 जगह मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर ज़रूर करती हूँ, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। और इन पायल का जो टाइम है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ठीक है, तो पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 मैं आपको क्लोज से भी बता देती हूँ। ये पायल नंबर 1, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2, पायल नंबर 2। आप इसके कलर से भी जा सकते हो, ये ग्रीन कलर है एंड रेड कलर है। ओके, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपके साथ कौन से मेरिकल्स होंगे, कौन से चमत्कार यहाँ पर होंगे। पायल नंबर 1, जो मैं फर्स्ट मैसेज आपके लिए कि सेल्फ लव। ओके, नेक्स्ट 15 डेज जैसे आप सेल्फ लव कर रहे हो। ओके, जैसे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमारी लाइफ में कैसा बवंडर आया हुआ होता है, तूफान आया हुआ था, जो हमें बहुत सारे घाव देकर जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर उसे हमें हील करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर ये पास्ट की बहुत पुराना जैसे कहते हैं ना कि इकट्ठा कर रखा है। शायद आप अपने हृदय में आपने कुछ चीज़ें पास्ट की ऐसी अपने अंदर दबा कर रखी हैं, जैसे वो फूट फूट कर वो बाहर निकलेंगी। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज जो मैं यहाँ पर कह रही हूँ, आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी हर एक चीज़ को रिलीज कर रहे हो। ओके, जैसे हीलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है आपका। ठीक है, जैसे आप अपनी हर चीज़ को हील करने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव आप करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। जब हम खुद को हील करते हैं मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ओके, जैसे आपको आप अपनी हील करते हुए, जैसे आप अपनी ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हो कि जहाँ पर आपकी खुशी है। ओके, जहाँ पर आप अपना आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि हाँ, मुझे यहाँ पर हीलिंग मिलेगी, यहाँ पर मुझे खुशी मिलेगी। ओके, या ये चीज़ें मेरे लिए खुशी का जैसे ये कारण है, ये इन सब चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। तो जैसे आप उस हर चीज़ से कनेक्शन आपका बन रहा है, हर वो कुछ चीज़ से आप टकरा रहे हो जो आपको हील कर रही है, जो आपको हैप्पीनेस दे रही है, जो आपको खुशी दे रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपको बहुत साइन भी मिलेंगे। ओके, जैसे आपकी हीलिंग यहाँ पर हो रही है, तो पूरी मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज आप उन्हीं से ही मिलने वाले हो, उन्हीं के साथ आप रहने वाले हो, सेल्फ लव कर रहे हो, जहाँ से आपको मतलब अपनापन मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। ओके, जो आपको अंदर से भर रहा है, अंदर से आपको हील कर रहा है। ओके, तो ये मेरिकल्स आपके साथ में यहाँ पर होने ही होने वाले हैं। और मतलब यहाँ पर आप अपनी नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो। ओके, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ऑब्जर्व, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, जो आप अभी अभी तक अपने ऊपर ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। अब आप अपनी जैसे अपनी हर चीज़ को बारीकी से आप देखोगे। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज यहाँ पर मेरिकल्स की मैं बात करूं तो हर चीज़ जैसे वही चीज़ आपके आएगी जो आपको हील कर रही है।
ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। और ये हीलिंग आपकी ऐसी होगी जहाँ से आपके ऐसे घाव, ओके, जो आपको मिले हुए हैं, जो अभी तक आप उस घावों को जैसे कहते हैं ना कि ये घाव मेरा भर गया है, ओके, या ये इस चीज़ को अगर मैं अपने दिल से दिमाग से निकाल देता हूँ, ओके, तो बहुत कुछ जैसे ऑटोमेटिक शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जैसे आपका एक हीलिंग वाली ऊर्जा में यहाँ पर होगे, जैसे पूरी कायनात हर कोई आपको हील करने पे लगा हुआ है, ठीक है, और आप उसे लेने में लगे हुए हो, जैसे आप अपने आप को सबको मौका दे रहे हो। ओके, 4 ऑफ कप्स मैंने बोला ना आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपके पास कोई ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ओके, या कोई ऐसा आपको जैसे अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ों को आपने जाते हुए देखा है अपनी लाइफ से। हर जैसे कुछ भी हो सकता है, ये रिलेशन हो सकता है या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है या कोई ऐसी चीज़ें जो आपका ड्रीम है, आपका सपना है, ओके, जैसे उसे जाते हुए देखा है, जैसे जो आपने चाहा है वो अभी तक आपको मिला नहीं है। तो बिलीव करना नेक्स्ट 15 डेज में वो जैसे आपको वो मिलने वाला है, ओके, वो मिलने वाला है। जितना भी आपने जाते हुए देखा है ना, वो सब यहाँ पर आपको मिल रहा है। बस यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको उसे लेने की ज़रूरत है, ओके। ये अपने अंदर ये डाउट नहीं करना कि मतलब जो चला गया है वो वापस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को यस कहना सीखो कि हाँ, मुझे जो गया है मेरे पास से, जो मेरे पास्ट में जो मुझे सुकून देता था, शांति देता था, जहाँ से मुझे खुशी मिलती थी, क्या वैसा मेरा मतलब उस ऊर्जा में मैं आ सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए अपने आप को ये महसूस कराने की कोशिश करना कि पास्ट में कैसे आप बहुत सारी चीज़ों को आप अपना मानते थे, अपना समझते थे, ओके। जैसे हर किसी के ऊपर आपको प्रेम आता था। जैसे आप, मैं सच बताऊँ ना कि जो भी आप भूल चुके हो अपने पास्ट का, शायद वो फिर आपके दिलो दिमाग में आ सकता है। ये शायद एक प्रेम की ऊर्जा है, ठीक है, जहाँ पर प्रेम, जैसे प्रेम से शायद आपको नफरत सी हो गई थी, या आप बिलीव नहीं कर पाते थे, या आप सोचते थे कि आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव आएगा कि नहीं आएगा, या कोई ऐसा प्रेम आएगा कि नहीं आएगा जो आपको हील करेगा, जो आपको मानेगा, ओके। तो ये विश्वास रखना, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, मौका, अवसर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी जैसे खोई हुई एक प्रेम को, ओके, जो आपके अंदर प्रेम है उसे आप पालोगे, ओके। जैसे ये नेक्स्ट 15 डेज में आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मेरा सब कुछ खोया हुआ मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। बस यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि अपने आप को यस वाली ऊर्जा में रखो, किसी भी तरीके से अपने आप को सैड नहीं रखना है, ठीक है, सैड वाली ऊर्जा में नहीं रखना है आपको। पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स की जैसे कहते हैं ना कि भगवान एक मौका, एक अवसर तो सबको देता है ना। एक जिसके पास एक खुशी की वजह हो, ओके, एक मौका, एक अवसर तो भगवान सबको देता है। तो बस नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान एक, जैसे कहते हैं ना कि एक अवसर तो एक अवसर तो भगवान सबको देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कोई आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है तो एक मौका, एक अवसर उसे ज़रूर दे देना अपनी लाइफ में एंटर करने का, अपने लाइफ में आने का यहाँ पर, ओके। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप जैसे आपका बचपना, ओके, जैसे बचपन में आप कैसे हर चीज़ को जैसे अपना मानते थे, ओके, अपनी जैसे कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा ईगो को और थोड़ा सा गुस्से को साइड में कर देना आप, ओके, और एक अपना जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक बच्चा है, ठीक है, तो उस बच्चे से थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करना, ओके। शायद वो बच्चा आपको आपकी खोई हुई दुनिया या आपका खोया हुआ प्रेम, वो या जैसे आपकी खुशी वो वापस आपको दे दे, क्योंकि आपकी खुशी कहाँ पर है नेक्स्ट 15 डेज में, कि जितना आप अपने आप को फ्री रखोगे, ठीक है, एक बच्चे वाली खिलती हुई ऊर्जा में आप रखोगे, उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में नए नए मौके, नए नए अवसर को आने का एक फिर से मौका यहाँ पर दोगे,
ओके, ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए यहाँ पर यही होने वाले हैं। पेज ऑफ वैंड्स, मतलब फिर से एक ऐसे जोश में आ रहे हो, एक ऐसे जुनून में आ रहे हो जो आपको मिलने वाला है। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा फिर से अपने काम धंधे में अपनी पॉजिटिविटी के साथ, बच्चे को किसी बात का भय नहीं होता, डर नहीं होता, वो बिंदास होकर अपना काम करता है कि क्या होगा, कैसे होगा। उस ऊर्जा में आपको आने की ज़रूरत है और इसी ऊर्जा में यहाँ पर आ पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज जैसे वापस अपनी ज़िंदगी में वापस आप लौट रहे हो। ओके, जैसे आप किसी सैड एनर्जी में थे तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए यहाँ पर जैसे आपका वापस आप अपनी दुनिया पे, वापस आप अपने ट्रैक पर आ रहे हो। यहाँ पर फिर से एक जैसे शुरुआत आप यहाँ कर रहे हो, किसी चीज़ की एक शुरुआत है आपकी। यह हो सकता है कि आप अभी तक अपने कैरियर पे, अपनी लव लाइफ पे, किसी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर रहे थे, तो वो वापस करते हो। ये मिरेकल्स आपके साथ में यहाँ पर होंगे और वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर होंगे। ओके, मून की एनर्जी है नेक्स्ट 15 डेज। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जितने भी दुख है, जितने भी दर्द है, जितने भी आपको सब चीज़ें, उन्हें जैसे आप टाटा बाय बाय कर रहे हो कि नहीं भाई, मुझे मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए अब। ओके, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अलग ढंग से, बहुत एक अलग ही उससे यहाँ पर मैं जीना चाहता हूँ। और जैसा आप जीना चाहते हो, ईश्वर परमात्मा आपको पूरा साथ दे रहा है, पूरा साथ यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ओके, तो जैसे आप जीना यहाँ पर चाहते हो, जो जिस चीज़ को आप निकालना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है। नेक्स्ट 15 डेज में आप कहीं ना कहीं जैसे आप अपनी जैसे आप खो गए थे कहीं ना कहीं, उस दर्द में, उस तकलीफ में शायद आपने अपने आप को गुम कर दिया था या खो चुके थे आप। तो जैसे आप अपने आप को पा रहे हो। ओके, जैसे आपको महसूस होगा कि या मैं फिर से आ गया हूँ, मैं मुझे 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 जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी ही धुन नहीं थी। जैसे आपको समझ में आएगा नेक्स्ट फिल्म में कि वापस मेरी, जैसे मैं जिंदा हूँ। ओके, ये आपको महसूस होगा क्योंकि मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके हर, आपका जो भी तकलीफ है, आपका जो दर्द है ना, उसे आप टाटा बाय बाय कर रहे हो। जैसे आपने कहते हैं ना कि किसी काम को करने का ठान लिया है। ओके, ठानने वाली ऊर्जा है कि नहीं भाई, मुझे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस दुख तकलीफ में मुझे नहीं रह सकता या नहीं रहना मुझे। ये इस ऊर्जा में आप यहाँ पर रहोगे। 9 ऑफ वैंड्स, ये एक ऐसी ऊर्जा है खुद को प्रूफ करने की। 9 ऑफ वैंड्स, जैसे मुझे बस यहाँ पर आपका आप जो सोच रहे हो उस पर आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर लगा रहे हो। ओके, जैसे जो भी चीज़ें आपकी ब्लॉक थी ना, जिसमें भी आप एफर्ट डालना चाह रहे थे लेकिन किसी कारणवश से, किसी वजह से आप डाल नहीं पा रहे थे, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप ये देखोगे कि जो चीज़ आपकी ब्लॉक थी, ओके, वो जैसे आपकी हील हो रही है और आप मतलब यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हो। हर चीज़ आपकी, सबसे ज़्यादा आपका मुझे क्या ब्लॉक नज़र आ रहा था, आपका कैरियर। जैसे आप अपने कैरियर में, अपनी ज़िंदगी में, आपके रिलेशन में जैसे आप थम से गए थे, रुक से गए थे, जैसे आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे। तो यस, आप जिसका वेट कर रहे हो वो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। लास्ट कार्ड सन का है यहाँ पर। ओके, सन का नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज मैं कह सकती हूँ यहाँ पर आपको कि आप अपनी एक, जैसे कहते हैं ना कि शिद्दत नहीं, ठान लिया है बस मैंने, अब तो मुझे अपनी, अब मुझे तो जीत कर ही लौटना है, अब तो मुझे जीत चाहिए ही चाहिए। ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप बेशक जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि बच्चा एक फिर से एक अपनी भगवान उसको फिर से एक मौका दे रहा है, तो बच्चा फिर से कैसे कि अपनी उसमें लग जाता है कि नहीं, अब तो मुझे करके ही दिखाना है। तो ये सन वाली ऊर्जा है, बहुत पॉजिटिविटी और बहुत जैसे बच्चे को जैसे कहते हैं ना कि एक कोई ऐसी खुशी मिल जाती है, कुछ ऐसा वो मिल जाता है, तो वो उस ऊर्जा में यहाँ पर आप आने वाले हो। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने घर परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके साथ आपका बहुत क्लोज का रिलेशन यहाँ पर बनने वाला है। एक नई शुरुआत है आपकी यहाँ पर, आपके कैरियर में, आपके रिलेशन में। ओके, जैसे बहुत सारी चीज़ों को आपने रिलीज़ कर दिया है, टाटा बाय बाय यहाँ पर कर दिया है कि नहीं, अब मुझे अपनी हर चीज़ की एक नई शुरुआत चाहिए।
ठीक है, मैं फिर से अपने आप को जैसे ईश्वर परमात्मा ने फिर से आपको एक मौका दिया है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर यहाँ पर, और उस चीज़ को आप फील करोगे, महसूस करोगे कि हाँ, मुझे फिर से वो खुशियाँ मिल रही हैं, वो आप काफ़ी चुप चुप रहते थे, गुमसुम रहते थे, लेकिन बिलीव करना नेक्स्ट 15 डेज में आपके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रहेगी, खिलखिलाकर आप यहाँ पर हंसोगे। अगर आपके बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, तो उसमें भी आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि माइनर सा आप चेंजेस देखोगे, बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आप अपने बच्चों की लाइफ में भी यहाँ पर देखने वाले हो। क्योंकि दरअसल यहाँ पर मैं आपके किसी के बच्चों से, कोई यहाँ पर स्टूडेंट भी देख रहा है इस रीडिंग को, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी आपका जो सोलर पैसेज चल रहा है, आपके करियर, आपकी क्रिएटिविटी, जिसे वो चरण सीमा पर होने वाली है। ओके, जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से आप देख रहे हो, अपनी ज़िंदगी को, अपने खुद के प्रति अपना नज़रिया बदल रहे हो यहाँ पर, कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी को एक जीने का एक मौका मुझे देना चाहिए, फिर से मुझे उठना चाहिए। तो नेक्स्ट 15 डेज़ आप बहुत चीज़ों को आप अपने इर्द गिर्द घूमते हुए यहाँ पर देखोगे। ओके, ये यहाँ पर वही सारी ऊर्जा है, जैसे आपका ध्यान जैसे वापस अपने ट्रैक पर यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके बर्ड स्प्रेड, आपका बर्ड के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, तो आपके बर्ड काफ़ी आपको जैसे कहते हैं ना कि उनकी आवाज़ से, उनकी आहट से आपको बहुत सुकून मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ये भी महसूस करोगे कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके इर्द गिर्द आपके एंजल्स यहाँ पर घूम रहे हैं, जो कि अगर आपको थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब देखेंगे या थोड़ा सा भी आपको नर्वस देखेंगे, तो वो आपको उस एनर्जी से निकालने में आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। वो आपको फिर से ट्रैक के पर लाने का वो मौका आपको दे रहे हैं, चिकनी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी हर चीज़ को जैसे संभालते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, जैसे किसी तरह का किसी से भय नहीं है यहाँ पर, कोई भी नर्वस नहीं है, उदासीनता नहीं है। जैसे आप अपना हक कैसे लिया जाता है, आप अपने हक के लिए कैसे हम एक स्टैंड लेते हैं, तो मुझे यहाँ पर वही सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये जितना भी आपकी एनर्जी भटकी हुई थी या किसी भी तरह का कुछ था, तो बस यहाँ पर आप नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ये देखोगे कि आपके अंदर एक फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने का, हंसने खेलने का एक मौका फिर से आप यहाँ पर दे रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर आपको कहीं आप जाते वक्त, जर्नी जाते वक्त, कहीं पे भी आप जा रहे हो या वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, तो आपको आपके हॉर्स स्प्रेड, ओके, वो भी आपको बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेंगे। आप कहीं पर भी आपको हॉर्स नज़र आ जाए ना, तो समझ लेना ये रीडिंग आप ही के लिए है। ओके, जहाँ पर आप अपनी कहते हैं ना कि हॉर्स हमें आप ये मत सोचना कि जिस स्पीड से आपके नेक्स्ट 15 डेज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर मतलब जो भी आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं या समय बदल रहा है, तो ये मत सोचना जैसे कुछ चीज़ें हो रही हैं तो ये कुछ शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रही है। विश्वास करना अपने ऊपर, ठीक है, विश्वास बना कर रखना कि आप जो करने जा रहे हो या जो कर रहे हो, ठीक है, वो परफेक्ट आप कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर द लैंड बिटवीन आपके जो भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके रिलेशन, आपके करियर, जो भी ब्लॉकेज थे ना आपके, जो आपको जैसे हर चीज़ जो आपको अपनी लगनी चाहिए, जिससे आपको हीलिंग मिलती है, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में वो दूरियां आपकी कम हो रही हैं और वो एक दूरियां नज़दीकियों में यहाँ पे तब्दील हो रही है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना
किसी के आप रिलेशन में नेक्स्ट 15 डेज में किसी रिलेशन के कारण आप किसी से दूर हुए थे, तो वो सब चीज़ें, और आप सोच रहे थे कि दूर हुए थे, तो वो सब मेरी तरफ आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए आएगा कि नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर यस, आप उसके बारे में कोई गुड न्यूज़ आप सुन सकते हो, बहुत जल्दी ही आप सुन सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी था तो उसमें एक आपको बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी, सुनने के लिए मिलेगी नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ में आप काफ़ी एक अलग से ही अंदाज में यहाँ पर रहोगे। ओके, जैसे आप अपने आप को जैसे खुला रख रहे हो, बिल्कुल खुला। ओह माय गॉड, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, आपको भी शायद सुनाई दे रहा होगा। ओके, जैसे खुलने वाली ऊर्जा है, खुलने वाली, जैसे यहाँ पर आप अपनी हर चीज़ को खोल रहे हो, आप अपने माइंड बॉडी सोल को भी, जैसे कहते हैं ना कि हीलिंग तो यहाँ पर हो ही रही है। आप अपनी बॉडी के साथ भी काफ़ी चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो। ओके, जैसे आप अपनी बॉडी को भी एक शेप देना चाहते हो, या आपका वेट ज़्यादा हो रहा है तो वेट को भी आप यहाँ पर कम करना चाहते हो, या जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिल रही है, डांस करने का ना, आपको सुनना अच्छा लगता है या डांस करना अच्छा लगता है, तो उसमें भी आप रम रहे हो। जैसे आपकी एक रमने वाली ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। जैसे आप अपने आप को वो हर काम कर रहे हो जहाँ से आपको खुलने का मौका मिल रहा है। ओके, जिसमें से आपकी नेक्स्ट 15 डेज आप ये देखोगे कि आप अपने आप जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है और उसे आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो वो आपकी बाहर निकल रही है। ओके, वो आपकी बाहर निकल रही है। एंड यहाँ पर हीलिंग द हार्ट, मैं स्टार्टिंग में ही जो आपको बोल रही हूँ, नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को इतना हील कर चुके होगे, इतना हील कर चुके होगे कि आपके लिए शायद आप अपनी हर बात को आप सुन सकते हो। जैसे हम अपनी अपनी सोल की वॉइस को कब सुन पाते हैं, वो हम जब सुन पाते हैं कि जब हम बहुत हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारे अंदर किसी तरह का कोई दुख नहीं होता, कोई तकलीफ़ यहाँ पर नहीं होती। जब हमारी सोल कहीं खोई हुई होती है, तकलीफ़ में होती है, परेशानी में होती है, तभी हम उसकी नहीं सुन पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट 15 डेज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सेल्फ लव तो कर रहे हो, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग भी यहाँ पर हो रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी इसी हीलिंग के दौरान आप अपने अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को जो खुल कर बाहर आ रही हैं, उसे भी आप महसूस करोगे, जो अभी तक आप महसूस नहीं कर पाए हो। मैंने बोला ना, जो आपके अंदर चीज़ें हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी खोया हुआ हर चीज़, जैसे आपकी पावर भी हो सकती है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, आध्यात्मिक हो, क्योंकि पूरी कुदरत यहाँ पर आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बना रही है, आपसे ऐसी ऐसी चीज़ों से, ऐसे ऐसे इंसानों से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर आपको वो हर खुशी मिल जाए, आपकी खोई हुई पावर, खोई हुई शक्ति आपको यहाँ पर मिल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी थर्ड आई, ओके, आप अपनी थर्ड आई पर काम करने की कोशिश करो। आपको विज़न, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद, आपके पास ये पावर है, बहुत स्पिरिचुअल हो आप, आपके पास ये पावर है, और इस पावर के ज़रिए से आप बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर आपका मतलब हर चीज़ को नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी हर चीज़ को बहुत क्लियरली आप देखोगे। यहाँ पर एक आपकी हर चीज़ क्लियर हो रही है। मुझे एक वर्ड सुनाई दिया है, सुनना है, सिर्फ आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, आपको साउंड्स, अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आपको बहुत सारे साउंड्स सुनाई देंगे, बहुत आपके अंदर हलचल सी होगी, तो उसे होने देना।
ओके, ये आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। एंड डिवाइन ऑर्डर यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है किसी किसी के लिए, क्योंकि आप अपनी जिस एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक ऐसे चैप्टर की आप शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है, और जो ईश्वर आपको जो यहाँ पर इंट्यूशन, जैसे ईश्वर आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड करेंगे। ओके, जो ये नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। या यस, द यूनिवर्स इज विथ यू, क्लॉक प्रोटेक्शन एंड लव यू। ओके, तो यूनिवर्स की ऊर्जा तो मुझे आ ही रही थी। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी ज़िंदगी की एक मतलब आप अपनी जो भी था खुद को देखने का या दूसरों को देखने का, वो तो आपका काफ़ी चेंज हो ही रहा है। और प्लस जैसे आप उस काम में अपनी एनर्जी लगाओगे जो ईश्वर परमात्मा आपको यहाँ पर दे रहा है। ओके, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने अंदर ये भी आप चीज़ महसूस करोगे जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, कि आप यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, और यूनिवर्स आपके साथ में है यहाँ पर, और यूनिवर्स की ही सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द फैल रही है। माय गॉड, आपके इष्ट देव हैं ये गणेश भगवान। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए अबंडेंस भी बहुत आ रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिव हो रहा है। आप अपने करियर में फिर से जैसे कहते हैं ना कि एक फिर से एक शुरुआत करने जा रहे हो, जहाँ पर ये कहते हैं ना कि एक ऐसी शुरुआत जो जो आपको, मतलब मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं ना कि एक ऐसी शुरुआत है कि जहाँ पर आप अपनी बूम करने वाली, और बहुत, जहाँ पर कोई अभी तक आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चल नहीं रहे थे, आगे चीज़ें हो नहीं रही थी, लेकिन बहुत जैसे कहते हैं ना कि स्लो रेंगना, मतलब बहुत स्लो। ओके, जैसे चींटी की तरह, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको रिलीज़ करनी थी। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को सबसे पहले तो आप फ्री महसूस करोगे और एक नई शुरुआत करोगे। और नई शुरुआत जैसे आपके लिए आप ऐसा महसूस करोगे कि या मैं प्रोटेक्शन में हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। ओके, और आपके ऊपर आपके इष्ट देव आपके साथ में हैं। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में काफ़ी आप ये महसूस करोगे कि बहुत चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ओके, और अबंडेंस तो बहुत आ रही है भैया, बहुत आ रही है अबंडेंस तो आपके लिए। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी डिस्कवरी का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके साथ कौन से चमत्कार यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी सबसे पहले तो आप अपने आप को नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझोगे, बहुत जैसे आप अपने आप को ब्लास्ट यहाँ पर समझोगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए जो यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, जिस बात की वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आपके साथ में यहाँ पर घटित होंगी ही होंगी। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने आप को सरेंडर की ऊर्जा में भी रख रहे हो। ओके, सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की सुन रहे हो। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपके लिए जैसे परमात्मा की आवाज़ है। तो एक आपकी सोल का और आपके परमात्मा का जो नेक्स्ट 15 डेज़ में जो कनेक्शन बन रहा है ना, और मतलब आप अपने आप को एक ऐसी डायरेक्शन और एक ऐसी दिशा की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पर आपके लिए सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है आपके लिए। मुझे ना आपने जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ बदल कर रख दी है,
सब चीज़ें बदल दी हैं आपने, हर चीज़ बदलती हुई आपको नज़र आएगी नेक्स्ट 15 डेज में। और आप ये कहोगे कि हे प्रभु परमात्मा, अब क्या कमी है मेरे अंदर, मुझे बताओ, मुझे और क्या ऐसे करने की ज़रूरत है जहाँ पर मैं अ, आपकी नज़रों से हर चीज़ को देखने की कोशिश करूं। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जैसे देखता है, उस नज़रिए से आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे। जैसे एक नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी एक खोई हुई शक्ति, खोई हुई पावर को आप यहाँ पर महसूस करोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैंने बोला ना यहाँ पर आपको कि आप किसी की नहीं सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आप अपने प्रभु की, अपने परमात्मा की यहाँ पर सुन रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप परमात्मा के एक ऐसे आदेश का या परमात्मा के ऐसे एक ऐसी प्लानिंग का आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बस उसकी घोषणा होने ही वाली है नेक्स्ट 15 डेज में। ओके, जैसे कहते हैं ना कि किसी के दर पर, दरवाजे पर आंखें टिकाए बैठा हुआ है कि मेरा प्रभु परमात्मा कब मुझे दर्शन देगा। नेक्स्ट 15 डेज में आपको आपके ईश्वर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आप किसी का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी आपका यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप सिर्फ यहाँ पर मैं बता रही हूँ ना आपको कि अब आपको कोई कोई भी उलझन नहीं है किसी भी तरह की, किसी भी तरीके का कोई ख्याल नहीं सता रहा है आपको, किसी भी तरह का कोई डर नहीं सता रहा है आपको। ओके, जैसे आपके लिए आपके ईश्वर की आवाज़ और ईश्वर का संदेश आपकी सर आँखों पर चढ़ रहा है। ओके, जैसे ये आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा होगी कि जैसे जहाँ ईश्वर आपको मिल गए, परमात्मा आपको मिल गए नेक्स्ट 15 डेज में। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको आपके सामने आएंगे, वो नहीं। ये एक ऐसी आपके अंदर आपको ऐसा फील होगा, महसूस होगा कि या वो मुझे छूते हैं, उनकी ऊर्जा आती है मुझे। ओके, तो यहाँ पर आपके जो ब्लॉकेज थे वो सब चीज़ें आपको, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं दोबारा शफल करूँगी, वो उन सब चीज़ों को आप महसूस करोगे नेक्स्ट 15 डेज। डिस्कवरी तो है, क्रिएशन भी आ गया। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी आपको इंट्यूशन तो आपको आएंगे ही, आप अपनी आत्मा की तो सुन ही रहे हो, और आपकी सोल यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट करने वाली है जो अभी तक वो क्रिएट नहीं कर पाई थी, या आपकी सोल अभी तक उस परमात्मा के आदेश का पालन नहीं कर पाई थी जो वो कर रही है। आपकी सोल आपके ईश्वर परमात्मा का कुछ आदेश का पालन कर रही है, और ये आदेश का पालन जैसे आपके द्वारा करवाया जा रहा है, आपके द्वारा कुछ ऐसा क्रिएट करवाया जा रहा है, कुछ ऐसा आपसे करवाया जा रहा है कि जैसे जहाँ पर वो चीज़ें फैल रही हैं, आपका क्राउन चक्र काफ़ी एक्टिव रहेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी, आप बहुत बड़े क्रिएटर हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसा काम करते हो। ओके, आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ईश्वर परमात्मा कुछ आपको ऐसा देने वाले हैं जहाँ पर आप अपनी जो भी आप काम कर रहे हो, ओके, जो कुछ भी आप कर रहे हो उसमें आपको अपार सफलता मिलने वाली है, बहुत सक्सेस सफलता आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि क्रिएशन की ऊर्जा है यहाँ पर।
आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं कर रही थी, आप अपनी इंट्यूशन को बराबर फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तो आप नेक्स्ट 15 डेज में देखोगे यहाँ पर कि अब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो और इंट्यूशन के थ्रू आप कुछ अपने काम में आप बढ़ोतरी देखोगे, आपको बहुत सक्सेस सफलता आपको मिल रही है। आपके पास क्रिस्टल, आपके क्रिस्टल की ऊर्जा के साथ आपको यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। क्रिस्टल आप अपने हाथ में लेकर, ओके, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन, आप अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो आप क्रिस्टल को हाथ में लेकर आप मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ओके। आपके साथ आपकी आप क्रिस्टल की ऊर्जा के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, ओके। ये एक ऐसी ऊर्जा है आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके काफ़ी आप जो क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया यहाँ पर कर रहे हो, कुछ डिफरेंट यहाँ पर कर रहे हो, तो उसकी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब में एक नयापन है, ओके। एक नया कुछ आप अपने काम में डालने की कोशिश कर रहे हो, और ये ईश्वर परमात्मा के आदेश से यहाँ पर। तो नेक्स्ट 15 डेज में मतलब आप जो कुछ नया आप ऐड कर रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने उस काम में आपको अपने आप को ऐसा महसूस होगा, आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलेगा। अभी शायद आप अपने काम से खुश नहीं हो, तो वो खुशी आपको मिलने लग जाएगी। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी ऐसी मतलब ऐसे ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा, बातें करनी आपको होगी, जहाँ पर आपको काफ़ी एप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। काफ़ी आपको उस चीज़ के लिए सराहना दी जाएगी, ओके। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप काफ़ी अपनी हर चीज़ को सबके सामने यहाँ पर रख पा रहे हो, दिखा पा रहे हो, बोल पा रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप कर भी पा रहे हो, बोल भी पा रहे हो और दिखा भी पा रहे हो, ओके। और ये सब किस वजह से यहाँ पर हो रहा है? सिर्फ आपकी इंट्यूशन की वजह से, क्योंकि आपको जो दिया जा रहा है वो अलग है, विजडम। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को या आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी प्रेयर, प्रार्थना का आपको उसका रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। जैसे जो भी अगर आप प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो उसका आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, वो ईश्वर तक पहुँच रही है मेरी, ओके। और उसका जैसे फल आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके ईश्वर परमात्मा आपको काफ़ी नॉलेज भी देंगे, ओके। यहाँ पर जैसे ज्ञान का, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर कुछ ज्ञान है, कुछ शेयर करने के लिए कुछ है आपके पास, तो उसे आप क्रिएट कर रहे हो, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप काफ़ी चर्चाओं में भी हो सकते हो। आपका ईश्वर परमात्मा के ऊपर काफ़ी विश्वास है, ओके। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में वो दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं, कि जो भी आपके पास नॉलेज है, विजडम है, ज्ञान है, वो आ रहा है, उसे दूसरों के साथ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक आप सोच विचार कर रहे थे, एक एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो वहाँ पर आप देखोगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपको कोई रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है, ओके। आपको कोई रिवॉर्ड यहाँ पर मिल रहा है। आप किसी स्ट्रेस से, बर्डन से आप निकल रहे हो, जैसे आप अपनी हर चीज़ को अचीव कर रहे हो आप यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि ख्यालों की दुनिया से बाहर आ रहे हो, और कुछ सत्य होता हुआ, कुछ सच होता हुआ भी आप देख रहे हो, ओके। ये चमत्कार आपके साथ में होंगे यहाँ पर। डेविल, माय गॉड, यस। नेक्स्ट 15 डेज, यस, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि आप अपने आप को
भाग्यशाली क्यों बोलोगे भाई? पता है क्यों बोलोगे आप अपने, क्योंकि ईश्वर परमात्मा आपके आपके उस वक्त भी आपके साथ थे जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और इस वक्त भी आपके साथ हैं जहाँ पर आप ईश्वर परमात्मा के आदेश का पालन कर रहे हो आप। हम्म। मतलब आपके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुछ बड़ा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी उस डेस्टिनी तक जो लिखा उस तक आप पहुंच नहीं पा रहे थे। हम्म। पहुंच नहीं पा रहे थे आप। तो यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज आपकी डेस्टिनी जो है ना, आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है, जैसे वो उदय हो रहा है आपका, अब वहाँ तक आप पहुँच रहे हो। कोई बहुत मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, तो बिलीव करोगे, फेथ करोगे तो भी सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी आपको। ओके, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपकी कोई मतलब कुछ आप प्रॉपर्टी में आप अपना कुछ न्यू घर या प्रॉपर्टी या पैसा या बिजनेस, जैसे पैसा, आर्थिक है ना, इन सब चीज़ों में आप कुछ नया नहीं कर पा रहे थे, कोई नया एक्शन, तो यहाँ पर आप वो कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी कुछ अगर आपकी प्रॉपर्टी कोई सेल नहीं हो रही थी तो वो सेल हो रही है, आप कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो या दे रहे हो। ओके, ज़्यादातर में यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी, आपका घर, मकान, दुकान, आपका वो शायद बिजनेस, वो आप कुछ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी बंदिश में थे, किसी जकड़न में थे आप यहाँ पर। ओके, जैसे आपके पास, आपके भाग्य में है, आपकी किस्मत में है, लेकिन फिर भी आपको मिल क्यों नहीं रहा है, वो हो क्यों नहीं रहा है, तो बस वो होगा यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर डेथ, फाइल नंबर 2, डेथ, एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आप अपने डेस्टिनी में आप देखोगे नेक्स्ट 15 डेज में। मैं कह सकती हूँ कि अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आपके लिए ये 15 दिन जैसे आपके लिए, आपको ऐसा महसूस होगा ना कि जितना भी मेरा प्रॉपर्टी को लेकर स्ट्रेस था, बर्डन था, अ, आप अपने आप को बहुत चेंज होता हुआ पाओगे, बहुत चेंज होता हुआ पाओगे। ओके, जैसे आपके लिए ये डेथ एक बहुत बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड से एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस, बदलाव को यहाँ पर बताता है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए एक जो भी पास्ट था उससे जैसे बिल्कुल अपोजिट है, ये आपके लिए अपोजिट है यहाँ पर आपके लिए। जैसे अब आप किसी चीज़ का वेट नहीं कर रहे हो, इंतज़ार नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो और ईश्वर परमात्मा के आदेश का पालन कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट आप कर रहे हो। ये नेक्स्ट 15 डेज जैसे ईश्वर परमात्मा आपको बदल रहे हैं, आपकी सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि अब भाग्य का उदय आने का समय आ चुका है। तो भाग्य उदय तो होगा ही होगा जिस टाइम पर वो होना है। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा आप अपने ऊपर, कहते हैं ना कि इतराना, ओके, इतराते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो और बहुत हैप्पीनेस, खुशी, इंजॉय, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, एक क्यों, क्योंकि पता है क्यों, नेक्स्ट 15 डेज में आप अपने आप को काफ़ी, अभी तक आप, आपके अंदर जैसे घर, मकान, दुकान जैसे होता है ना, बिजनेस, इसमें एक स्टेबिलिटी नहीं थी, फाइनेंशियली आप काफ़ी ब्लॉकेज थे आपके फाइनेंशियली। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का नज़र दोष भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो वो हट रहा है आपके ऊपर से। ओके, जिसे कहते हैं ना, आप मिरर कर रहे हो आप अपने आप को। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप खुद के अंदर एक स्टेबिलिटी को आप महसूस करोगे। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी
आप अपने आप को काफ़ी मिरर भी कर रहे हो, जैसे आप अपने आप को अलग अलग रूपों में यहाँ पर देख रहे हो। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जो नहीं कर पा रहे थे वो कर रहे हो आप अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से, अपने ज्ञान से। ओके, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। एंड थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये ओ गॉड, ये वही कार्ड आए, फाइल नंबर 2 के ही आए हैं। हो सकता है मैसेज कुछ अच्छा मिले। बियॉन्ड, यहाँ जो अभी तक आप देख नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो, ठीक है, वो आपको दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गाइडलाइंस आपके लिए निकल रही कि अपने ऊपर विश्वास करना, अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करना, उसी का आदेश के अनुसार यहाँ पर आपको चलना है। अगर आप उसी के आदेश का पालन करोगे तो आपकी जो पीछे, जो अभी तक जो पिक्चर चला रहे थे ना आपके ईश्वर परमात्मा आपके पीछे, जैसे वो सत्य आपको नजर आने लग जाएगा। ओके, जैसे आपके भाग्य में तो खुशी है, ब्लेसिंग्स हैं, ओके, लेकिन वो कैसे मिलेंगी? ये इन सब चीज़ों को, बहुत चीज़ों को आपको बाहर निकलना पड़ेगा ना। जब हमारी डेस्टिनी में कुछ लिखा हुआ था तो यहाँ से तो निकलना पड़ता है, यहाँ से तो हमें इन सब चीज़ों को, जैसे इस पिंजरे को तोड़कर बाहर तो आना पड़ेगा, अपने आप को बदलना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हमें बैठे बिठा यहाँ पर मिल जाएगी, नहीं। कुछ भी चीज़, जैसे अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 15 डेज में आपको इंट्यूशन काफ़ी आएंगे, आपको सच बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, उसे आप फॉलो यहाँ पर करो। इन बिटवीन यहाँ नेक्स्ट 15 डेज में आप अपनी हर चीज़ को जैसे आप अपने भीतर यहाँ पर महसूस करोगे, जैसे हर चीज़ से आपका एक जुड़ाव और एक लगाव सा होता चला जाएगा। ओके, यहाँ पर बॉडी एंड सोल, क्योंकि हर आपकी बॉडी भी अलाउ कर रही है हर चीज़ को, आपकी सोल भी अलाउ यहाँ पर कर रही है, क्योंकि आपकी हर चीज़ रेडी है यहाँ पर। जैसे आप अपने आप को पूरा तराश रहे हो, ओके, तराश रहे हो यहाँ पर, जैसे अब क्या कमी है मेरे अंदर। आप परमात्मा से बोल रहे हो अब क्या करने की मुझे ज़रूरत है, इतना सब तो मुझे कर लिया मैंने, अब आदेश तो दो, होना क्या है। ओके, जैसे आपका बॉडी एंड सोल, जैसे अब पहले आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बॉडी बैठी हुई रहती थी, मतलब आप बहुत ज़्यादा वेटिंग मोड में, आपका वेट बढ़ा हुआ था, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी किसी चीज़ को, तो उस चीज़ को भी आप रिलीज़ कर रहे हो। यहाँ पर बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। तो यस, आपके ईश्वर उस चीज़ से, आपकी हर चीज़, जैसे आपकी बॉडी भी अलाउ कर रही है, आपका माइंड भी अलाउ कर रहा है, आपकी सोल भी अलाउ कर रही है, ठीक है, कि हाँ मैं रेडी हूँ उस चेंज के लिए, उस परिवर्तन के लिए। तो वो चेंज आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आप ये सारी चीज़ों को महसूस करोगे। एंड मुझे पता नहीं क्यों आपके लिए कार्ड्स लेने के लिए बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज, सॉरी मैं पाइल नंबर 1 के लिए सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि इंट्यूशन आता है कौन सा क्या लेना है, मैं वही लेती हूँ। ओके, तो मुझे इस पाइल के लिए आया इंट्यूशन, तो मैं ले रही हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज, ओके, कोई आपके जैसा बनना चाहता है जिस तरीके से आपने अपने आप को बदला, ईश्वर परमात्मा ने आपको बदला है, तो ये तो आपकी एक अलग सा ही रूप है ना आपकी, जहाँ पर आप ईश्वर की चीज़ों को, आदेश का पालन कर रहे हो, उसके दिए हुए हर चीज़ को आप क्रिएट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कोई आम सोल तो नहीं हो, आपकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता है यहाँ पर। ओके, जिस पे ईश्वर की इतनी कृपा हो, भाग्यशाली हो आप यहाँ पर, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, तो कोई आपके जैसा यहाँ पर बनना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोगों ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, लेकिन वो खुद अपने ही कर्मों में फंस गए। आपको यहाँ पर कर्म करने से रोका जा रहा था कि आप कुछ अच्छा नहीं करोगे, कुछ नया नहीं करोगे, आपको रोका जा रहा था, लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए। वो अपने ही जाल में, कहते हैं ना कि कर्म, सब कर्मों का चलता है।
ओके, किसी के साथ हिसाब किताब बराबर होने वाला है, आपके साथ काली माँ का प्यार है। ओके, तो यहाँ पर काली माँ आपके साथ में है नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिन्होंने भी आपके साथ यहाँ पर गलत करा है, ओके, आप उसे देखोगे कि वो खुद अपने ही कर्मों में फंस गए हैं। वो समझ जाओगे आप यहाँ पर, संभल कर, दुश्मन बहुत है आपके, लेकिन विश्वास, आपको जीत ज़रूर मिलेगी। आपको जीत मिल रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में, लेकिन फिर भी आपको संभलने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर किस्मत वालों को ये सभी संदेश मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर खुद ये आपको बता रहे हैं। पाइल नंबर 2, इसीलिए मुझे यहाँ पर ये इंट्यूशन आया था आपको देने के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग उन्हीं तक ही पहुँचेगी जो इस रीडिंग को मतलब क्लेम करते हैं और पॉजिटिव लेते हैं और विश्वास करते हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।